बताइए, हाउ डू यू फील? वो मैं मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है, मैं अभी तक शॉक हूँ और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा ये क्या हो गया। पवन ने मुझे हक किया। ओ माय गॉड। लवली। पवन ने मुझे मैं जब मैं एक्चुअली मैं आपको पूरा बताती हूँ स्टोरी क्या हुई। कि कल तो मैंने आपको पता है ना 2 दिन से मैं डाउन हूँ, मैं ये हूँ, मैं आपको बोल रही थी ना, हर चीज बता रही थी ऑर्गेनाइजर की। मैं और लिटरली कल मैं इतनी डाउन थी कि मेरी एक फ्रेंड है पूनम मेहरा, डेलस में होती है, आप जानती होगी उनको। उन्होंने मुझसे पूछा मुसरत कैसा फील कर रही है, मैंने कहा बहुत लो फील कर रही है। कह रही है क्यों? फिर मैंने उनको बोला मुझे नहीं पता क्या होगा, मेरी मुलाकात होगी नहीं होगी क्या होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजर के मैसेज और ये सब देख के मैं तो बिल्कुल डाउन हो गई थी। फिर भी मैं गई, मैं हाफ एन आवर पहले पहुंच गई, नहीं बल्कि मैं 2 आवर्स पहले पहुंची। हाईवे पे कोई क्रैश हो गया तो हम लोकल गए। तो मैं अपनी नीस को साथ लेकर गई हूँ, मेरे हस्बैंड तो नहीं है और वैसे वो जाते भी नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है कुछ ज्यादा खास। सो मैं अपनी नीस, मेरी नीस बॉर्न एंड रेस यहाँ की है, यूएसए की, तो उसको इतना इंडियन सॉन्ग और इसका इतना नहीं है। बट मैंने उसको बोला देखो बेटा, अपनी खाला की आखिरी तुम विश समझ के ले चलो मुझे, मेरे साथ इसलिए चलो कि मुझे मेरी फैमिली को लाइव दिखाना है, मैं एंजॉय करूंगी तुम दिखा दो खाली। मैं उसको लेके गई, मैंने उसका टिकट भी पे किया। ठीक है, मैं उसको लेकर गई, हम लोग पहुंच गए। सो वहां पर ये था कि टेम्परेचर डाउन, इतनी सर्दी मैं आपको बता नहीं सकती। और जो लोकेशन थी वो उसकी जहां पर कॉन्सर्ट हो रहा था बिल्कुल मेन डोर के बाहर उन्होंने हमको खड़ा कर दिया। और इतनी सर्दी, और कह रहे हैं अभी 35 मिनट के बाद हम डोर ओपन करेंगे। तो उतने में क्या हुआ कि वहां पर मे बी ऑर्गेनाइजर की फैमिली और फ्रेंड थी, 3-4 लेडीज वेरी फैशनेबल, वो उनके लिए डोर ओपन हुआ, वो अंदर चली गई। मुझे तो आया गुस्सा। सो मैंने तो वहां पर एक कोई इनका ऑर्गेनाइजर का लड़का खड़ा था, मैं तो गई उसके पास और मैंने बोला कि ये क्या है। मैंने कहा इन्होंने एक एपिसोड नहीं देखा होगा, एक वोट नहीं किया होगा, कभी सपोर्ट नहीं किया होगा, सिर्फ ऑर्गेनाइजर का एडवांटेज ले रही हैं ये लोग, अंदर जा रहे हैं। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, वो अंदर गया, किसी से बात की उसने, फिर उसने डोर ओपन करके मुझे और मेरी नीस को अंदर बुलाया। हम अंदर गए, वहां पर मेरा बैग देख के फोटोग्राफर आ गया मेरे पास, ये क्या है? मैंने बता दिया भैया ये चीज है, मैंने इसके लिए बनाई है। तो सारे आके मुझे पूछने लगे अरे दिखाइए आपने क्या किया है क्या किया। मैंने सबको बड़े मजे से दिखाया, मैं बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ ना, ठीक है। अच्छा, सामने बिल्कुल लॉबी, लॉबी के सामने ऑडिटोरियम में जाने का डोर है। तो वहां पर हम लोग वेट कर रहे थे। इतने में वो स्टेज पे वो लोग साउंड चेक हो रहा था, तो दानिश की आवाज आ रही थी, मैं बड़ा काम खड़ी हूँ, कुछ नहीं, रिलैक्स खड़ी हो गई। सो थोड़ी देर के बाद पवन की आवाज आई। पवन की आवाज सुनते ही मैं आउट ऑफ कंट्रोल, मैंने ऑडिटोरियम का खोला दरवाजा और जोर से चीखी उत्तराखंड से आया एक जवान। और मैंने कहा पवनदीप, मैंने चिल्लाना शुरू किया वहीं से, वहां से एक अंदर से, आप बिलीव करो, एक सिक्योरिटी आई, उसने मुझे हटाया। उसने बोला आप जाओ, अभी अभी टाइम नहीं है। मैंने कहा ओके, मैं यहाँ पर खड़ी होती हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी अब। मैं खड़ी होकर देखती रही देखती रही देखती रही, फिर मेरे पता नहीं क्या मेरे दिल में आया, मैंने कहा एक चांस लेते हैं, सूरज सर को करते हैं मैसेज इंस्टा पे। सो मैंने उनका मैसेज किया कि भाई आपके गिफ्ट मेरे पास हैं, मैं कैसे हैंड ओवर करूँ आपको, मैं कह के फिर मैं खड़ी हो गई, सबसे बातचीत करना शुरू मैंने किया। उसके बाद जब मुड़ी तो सूरज सर चले आ रहे हैं। मैंने चिल्लाना शुरू किया सूरज सर वो आए, अरे फॉर पाबंदी बाप है। मैंने कहा जी मैं हूँ। फिर मैं उनसे मिली अच्छी तरीके से, फिर वो मुझे कहने लगे अच्छा चलो चलते हैं अब पवन के पास। ये उनका बोलना था, मैंने रोना शुरू कर दिया वहीं पे। ठीक है, मेरा तो हाल बुरा, मैंने वहीं रोना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला काम डाउन काम डाउन। उन्होंने मुझे इतना रिलैक्स किया, ब्रीद इन ब्रीद आउट। उन्होंने मुझे हंसी भी आ रही थी और मैं रो भी रही थी। फिर वो मुझे बाहर उन्होंने थोड़ी देर रिलैक्स किया, बातें बातें की, फिर उन्होंने हमको वाईफाई पासवर्ड भी दे दिया। फिर उन्होंने पूरा, मुझे नहीं आता था इंस्टा स्टोरी सेव कैसे करते, कभी यूज नहीं, उन्होंने सब समझा के वो मुझे, फिर हम ऑडिटोरियम का दरवाजा खोल के हम स्टेयर उतरने लगे। अंधेरा एकदम डार्क हो रहा था और मेरा हार्ट मुझे लग रहा था कि फ्लाई कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल लिटरली फ्लाई कर रहा है और मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। ठीक है, मैं नीचे उतर के जा रही हूँ, आगे मैं पीछे पीछे। पवन कोने में खड़ा था, उन्होंने जाने के बाद मुझे स्टेज पे खड़ा किया, साइड पे पवन को बुलाया। पवन आया, मैंने देख रही हूँ मैं सिर्फ उसको, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद मैं रिलैक्स हुई, उसने फिर
उन्होंने बताया ये है तुम्हारी इतनी बड़ी फैन है और शिकागो से। और फिर मैं रिलैक्स हुई, फिर मैं जो नान स्टॉप उससे बोलना शुरू की, इन पलों में मैं जितना बोल सकती हूँ उसके साथ मैं बोल लूं। तो फिर वो बड़े अच्छे से मुझसे मिला, कहने लगा आप उजाले, डार्क हो रहा था तो मुझे कहता आप उजाले में आ जाइए, उजाले में। मुझे इतना अच्छा लगा, वो क्यूट मासूम, कि बस मेरा क्या दिल चाह रहा था। फिर मैंने उसको अपना सारा कुछ बताया कि मैं किस तरह तुम्हारी फैन बनी हूँ, मेरा पेज है, अब लोग मुझे मुसर्रत जी के नाम से जानने लगे हैं। देन मैंने उसको अपनी आईडी शो कराई। कहने लगा मैं जरूर देखूंगा आपकी आईडी। उसने फिर मैंने उसको अपने शेर भी सुनाए कि मैंने ये तुम्हारे लिए लिखे। वो यूं कर रहा है, ये क्या है? मैंने कहा बस मैं तुमको सोचती हूँ और मेरे पास खुद ही अल्फाज आते हैं। तो बड़े अच्छे से मुझसे मिला। फिर मैंने उसको अपना गिफ्ट दिया उसको। फिर मैंने बोला मैं चाहती हूँ मैं तस्वीर लूँ इसके साथ। कहता जरूर जरूर। सो फिर मेरी नीस थी साथ, वो सारा रिकॉर्ड कर रही थी और पिक्चर्स भी ले रही थी। तो वो कह रही है कि ये मेरी जो आंट है ये क्रेजी हो गई है आपके लिए, और ये 24/7 पवन पवन करती रहती है। उसने उसको बोल दिया। वो हंस रहा है। फिर हम लोग ने फिर अच्छे से उसने मेरे साथ तस्वीरें खिंचाई सारी, मुझे हक किया, मुझे इतना अच्छा लगा ना। फिर उसके बाद फिर मैंने उसको सारा अपना बताया, शेर सुनाया उसको, वो बहुत खुश हुआ। फिर कहना अच्छा मैं ये जरूर आपका टी शर्ट में ना किसी कॉन्सर्ट में पहनूंगा। हाँ, मुझसे मिल मिला के वापस आए। डोर खुलने का वेट करने लगे ऑडिटोरियम में, तो में रश बढ़ गया। फिर जब डोर 7:35 उन्होंने ओपन किया, तो हम लोग तो जाकर अपनी से, मैं तो खुश हो गई, स्टेज के बिल्कुल सामने पवन का पियानो और सामने मैं बैठी हूँ। उफ अल्लाह। तो बस जाके बैठ गए। उतने में इंस्टा पे चेक किया तो वो भाई उसने तो वहां पर वायरल हो गया, उसने मेरी टी शर्ट पहन ली। वहां पर उन्होंने अपनी मनीष सोच साहब हैं जो उनकी हाँ जी। वाइफ डाली, उन्होंने अपडेट कर दी। अब वो सारे मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गए ना मेरे इंस्टा फैमिली के, मुसर्रत जी की टी शर्ट, मुसर्रत जी की टी शर्ट। मुझे तो इतनी खुशी कि मैं क्या बताऊं। है साइली आई, साइली का देखा, एंजॉय किया बहुत, उस पर भी मजा आया। खास करके गुजराती उस पर तो बहुत ही मजा आया। हम भी स्काफ में थे मगर खड़े हो गए। मैंने कहा एंजॉय तो मुझे करना है। बहरहाल जब पवन आया मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल, मैं तो गई। मैंने इतना चिल्लाया, मगर मुझे उस वक्त मेरी खुशी की इंतहा रही जब वो बार बार वो मुझे देख के मुस्कुराया और मेरी तरफ ही था वो। लिटरली सुबोध जी ने भी यही बोला कि मुझे फील हो रहा था कि वो आपको देख के मुस्कुरा रहा है। फिर मैंने उसको यूं किया, क्योंकि मेरी आवाज तो उसको जा नहीं सकती थी ना, मैंने उसको यूं करके मैंने यूं किया, उसने भी मुझे वापस यूं किया। मेरी खुशी की इंतहा। और बार बार वो जब गा रहा था मुझे देख रहा था और मैं उसको यूं यूं करी जा रही थी, वो मुस्कुरा रहा था। तो बस ओह, मेरा तो क्या बोलेंगे, पेड ऑफ। सारी सारे मेरे वर्ड्स, मेरी पोएट्री पेड ऑफ, सब हाउ कुछ। स्वीट, हाउ स्वीट। मैंने नहीं सोचा था, और इसका क्रेडिट सूरज सर को जाता। बिल्कुल बिल्कुल जाता है, उनका, बिल्कुल जाता और फिर मैंने उनके गिफ्ट्स दिए, उनका उन्होंने मेरे लिए क्यों। मैंने कहा मैंने रूना जी से वादा किया जब मैं आपके लिए भी लाऊंगी आप स्पेशल गिफ्ट, क्योंकि मेरी तरफ से आप हमको लाइव दिखाते हो। हंसने लगे। फिर मैंने कहा वो लोग साइली और अरुणिता तैयार हो रही थी, मेकअप रूम में थी, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला आप दानिश का खुद ही दे दो, उन्होंने दानिश को बुलाया। सो दानिश आए, फिर मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने मुझे जवाब दिया। फिर मैंने बताया मेरा नाम मुसर्रत है, तो कहते अरे मेरी अम्मी का नाम भी मुसर्रत है। मैंने कहा चलो मुझे अपनी अम्मी समझो आज से। मैंने बोला, "अपनी अम्मी समझो मुझे।" हंसने लगा। फिर उसने भी मेरे साथ पिक्चर्स खिंचवाई। सो बड़ा अच्छा रहा। फिर एंजॉय तो इतना किया कि आज अभी भी आवाज खराब है। आपकी खुशी देखकर मुझे मजा आ रहा था, मुझे बस इतना और अच्छा लग रहा था। मैं ब्लेस हो गई हूँ। सारे लोग मुझे, मुसर्रत जी इतने विशेष मेरे पास, इतने कमेंट मेरे पास कि मैं बता नहीं सकती। ओह, मैं नहीं बता सकती क्या हो गया ये। मैंने स्टोरी अपनी शेयर की थी, मैंने कहा मिरेकल्स डू हैपन। मैंने शेयर किया था अपनी तस्वीर उसके साथ, फिर उसको सूरज सर ने और पवनदीप ने भी शेयर किया। और आपको और बात बताती हूँ, आज भी उसने वही टी शर्ट पहना है। बताइए बताइए। वही टी शर्ट पहना उसने आज भी न्यूयॉर्क के कॉन्सर्ट में, वही। आई नो। मैं तो अमर हो गई। मैं अरे अमर हो बाप गई। रे। बहुत मैं खुश हूँ। फिर ये हुआ कि इतनी एक्साइटमेंट में अपने ग्लासेस भूल गई। पेन स्पेशल लिया था ऑटोग्राफ के लिए, वो भूल गई। ऑटोग्राफ बुक भूल गई घर में। चले गए बस मुंह उठा के, शुक्र गिफ्ट नहीं भूली मैं।
वो तो मैंने यहाँ से रखा, वो लेके गई। तो अब क्या करूं अल्लाह, इतनी तस्वीरें हो गई, इतनी बातचीत हो गई, मगर दिल में है कि ऑटोग्राफ भी चाहिए भाई, क्या करूं मैं ऐसा दिमाग में। अरे टिकट का प्रिंट आउट है, उसके पीछे लेंगे, पेन नहीं है, अब क्या करें। एक एक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं पेन दे दो, एक ने मुझे पेन दिया। तो फिर मैं गई, तो वहां पर जब हम पिक्चर्स खिंचवाने की जब बारी आई, तो वहां तो आपको पता है देसी कम्युनिटी, अमेरिका लंदन कहीं भी रह ले वो देसी कम्युनिटी है। धक्का, इधर धक्का, मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है, मैंने आपको बताया था, एक साहब ने मेरे पैर पे पैर रख दिया। अरे मैंने कहा चलो बर्दाश्त करते हैं पवन के लिए इसको भी। दिल दिल में तकलीफ से मेरा हाल बुरा हो रहा है, मगर कड़ी रही। बहरहाल जब हमारी बारी आई वहां पर जाने की, तो मैं समझ रही थी कि हर चारों में इसके साथ अलग अलग हमारा फोटो सेशन वो करेंगे वो लोग। बट वहां जाने के बाद जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ एक पिक्चर होगी, चारों होंगे इनके साथ एक पिक्चर होगी, और कोई ऑटोग्राफ नहीं, कोई सेलफोन यूज नहीं होगा, आप लोग जाओ तस्वीर लो और जाओ। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो मैं जब मेरी बारी आई तो मैं गई वहां पर। सो मुझे दानिश के बराबर जगह मिली खड़े होने को। पिक्चर के लिए कुछ कर भी नहीं सकते, खिंचवाया खामोशी से, अफसोस के साथ आने लगे। पवन ने बोला मुसरत जी आप मेरे बराबर आइए, आप देखिए। पवन ने बोला मेरे बराबर आइए, उसने मेरे साथ दूसरी तस्वीर खिंचवाई, खड़े करके हमने कंधे पे हाथ रखा उसके, हाथ मेरा यूं करूंगी, धोऊंगी नहीं 2 दिन तक। फिर उसके बाद हमने पिक्चर खिंचवाई, मैंने बोला मुझे ऑटोग्राफ भी चाहिए, उसने बोला जरूर। तो ऑर्गेनाइजर घूर रहा था मुझे। मैंने बोला देखो ही नहीं इसको अभी भाई। वो मैं खड़ी हूँ, वो लिटरली नीचे बैठ गया वो बच्चा, उसने बैठ के जमीन पे बैठ के मुझे ऑटोग्राफ दिया, मेरा नाम लिखा उस पर, फिर मुझे दिया, फिर मैं उसको थैंक यू करके मैंने बोला मेरी टी शर्ट पहनी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत नहीं नहीं कोई नहीं, बहुत अच्छे से मैं उसको खुदाफिज करके मैंने कहा फिर जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, मैंने उससे ये बोला। फिर मेरी नीस की बारी आई, उसने भी पिक्चर करवा ली, उसको भी अच्छा लगने लगा, फिर तो इतनी देर में पवन। तो फिर सूरज सर को मैं वो किया, तो वो आए, फिर मुझे अच्छे से खुदाफिज किया उन्होंने, मैंने बोला आपको थैंक यू, तो मैं उनके लिए क्या क्या ही बोलती मैं उनको। कल करा के तो मैं फिर हम रात को कोई 3 बजे घर पहुंचे, सर्दी में ठिठरते हुए, आप सोच नहीं सकती टेम्परेचर इतना डाउन। और जब हम वापस आए हैं तो क्या, तो यहाँ पर तो रात के 9 बजे ही आपको पता है ना इतना क्वाइट नहीं होता कोई, और विंटर में तो वैसे भी। तो दोनों खाला भांजी चले आ रहे हैं। और मेरी जो भांजी कल तक उसको कुछ गाने नहीं पता थे, आज सुबह जब उठी तो कह रही है जो तुम ना हो कर रही है। देखिए पवन मैजिक बैंड बनाया था, उसको संभाल के रख लिया है जिंदगी भर के लिए। सब संभाल के रख लिया है। मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला, कह रहे क्या हुआ, मैंने कहा नहीं आज तो ना खाना पकेगा ना बर्तन धुलेंगे, आज कोई काम नहीं, मैंने हाथ अपना पानी लगा के जाया नहीं करना है। मेरे हस्बैंड कभी कभी मुझे बोलते हैं शादी को इतना साल हो गए हम पे तो कभी पोएट्री नहीं किया आज तक। मैंने कहा पवन के जैसे बन के तो दिखाओ पहले। मैं तो ऐसे कैसे, मैं बहुत अपने मेरे मेरे मियाँ के साथ में बहुत, मेरा फ्रेंड है वो हस्बैंड नहीं है, तो मैं उनको ऐसे कहती हूँ पवन की तरह बन के तो दिखाओ पहले, फिर कर देंगे एक आध बार। दिल चाहा तो। तो आज तो सुरेश जी ने भी मेरी पिक्चर शेयर कर दी मुसर्रत जी शिकागो के साथ, मैंने कहा चले सुरेश जी ने मुझे याद रखा। याद रखा उन्होंने मुझे। तो बहुत मजा आया, पैसा वसूल हो गया मेरा, इतना फन किया मैंने, बहुत मजा, पता नहीं दोबारा कब आएगा। मैंने ये लिखा है कि एक सूरज पहाड़ों के दरमियान से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा, तो उसने अपना सर पकड़ लिया, कह रहे क्या कर रही हैं, मैंने कहा बस आपका जादू है ये कर रही हूँ। मेरी तरफ से खास कर रुना जी, आपके चैनल के उससे जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, मेरे लिए दुआ की है, मैं उन सबको थैंक यू बोलती हूँ, उन सबकी प्यार और उनकी दुआ की वजह से मैं पवन से मिल पाई। बहुत बहुत थैंक यू सबको, सब लोगों ने बहुत प्यार भेजा आपके लिए, बहुत बिल्कुल प्यार भेजा। मेरी तरफ से सबको मेरे दिल से शुक्रिया। बिल्कुल। अब मेरी मेरी पर्सनल पता है क्या इच्छा है कि पवन का कभी मौका पड़े तो वो पॉप से मिल ले, जब भी होगा हाँ भारत, जब भी आए वो एक बार पॉप से मिल ले। पॉप से मिल ले, ये हो जाए। मैंने पॉप का जिक्र भी कर दिया इतनी देर में, मैंने सारा बता दिया। कह रहे मैंने वॉइस मैसेज, कहते हैं मैंने वॉइस मैसेज भेज दिया, मैंने कहा हाँ मुझे पता है हाँ। तो उसने बोला मैंने भेज दिया वॉइस मैसेज, उससे भी एक दफा हो जाए, इंडिया में कहीं मुलाकात हो जाए। चलिए थैंक्स लॉट इतनी सारी बातचीत करने के लिए।
थैंक यू रोना जी, थैंक एंड यू। आई एम सो हैप्पी कि आप मिल ली, बहुत खुश हूँ मैं। लाइकवाइज रोना जी, मुझे आपका नाम भी नहीं लिया जा रहा इतनी एक्साइटमेंट में। इट्स ओके, आप तो पवनदीप बोलते रहिए, नो प्रॉब्लम। पवनदीप तो 24/7 है मेरे घर में। सुबह आते मेरे भैया कहते हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं, आज पीडीआर नामा शुरू नहीं हुआ तुम्हारा। अभी देखे ना, अभी अभी एक से ये हुआ, कह रहे अब क्या होगा, अब ये सुपर सिंगर फिर बैठ जाओगी तो। मैंने कहा ये तो है, मैं तो अभी से शुरू कर दिया किस तरह लोगों को कन्विंस करना है, वोट के लिए पवन को जिताना है। तो जो पहली वाली जो पोएट्री थी उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाकर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी अब मैं 1-2 दिन में। लगे रहो आप तो मुन्ना मुखर्जी भाई, जी की जी, आप तो मुखर्जी जी की सुनेंगे लगी तो वोट रहो मुझ पवन के पर लिए। बहन। बिल्कुल।